हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं कंपनी लॉ। कंपनी लॉ के अंदर चैप्टर 3 हमारे कंप्लीट हो गए हैं। आज हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 जो हमने कंप्लीट किया था ना, वो टाइप्स ऑफ कंपनीज था। चैप्टर नंबर 4 भी टाइप्स ऑफ कंपनीज के ऊपर बेस्ड है, बट दोनों में डिफरेंस है। चैप्टर नंबर 3 के अंदर जो हमने कंपनीज के टाइप्स किए थे वो इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पर और नंबर ऑफ मेंबर के बेसिस पे किए थे। आज जो हम चैप्टर नंबर 4 के अंदर टाइप्स करने वाले हैं, ये हम कंट्रोल के बेसिस पे करने वाले हैं। ओके, तो देखिए यहां पर चैप्टर नंबर 4 भी हमारा टाइप्स ऑफ कंपनीज है, बट ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। इससे पहले क्या किया था थर्ड में? ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स। यस, तो कंट्रोल के बेसिस पे कौन कौन से। इसके अलावा इस चैप्टर के अंदर गवर्नमेंट कंपनी को भी पढ़ेंगे, फॉरेन कंपनी को भी पढ़ेंगे, डोरमेंट कंपनी को भी पढ़ेंगे और एसोसिएट नॉट फॉर प्रॉफिट एंड इलीगल एसोसिएशन को भी पढ़ेंगे। बट सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल को देख लेते हैं। तो कंट्रोल के बेसिस पर 3 टाइप की कंपनीज यहाँ पर बताई गई है। इसमें सबसे फर्स्ट आती है होल्डिंग कंपनी, सेकंड नंबर आती है आपकी सब्सिडियरी कंपनी और थर्ड नंबर आती है आपकी यहाँ पर एसोसिएट कंपनी। अब इसकी डेफिनेशन जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर दे रखी है सेक्शन नंबर 2 के अंदर, वो पढ़ाने से पहले एक बार मैं आपको सिंपली एग्जांपल देके बता देता हूँ कि ये तीनों कंपनीज क्या होती है। ओके, फिर हम ये भी पढ़ लेंगे। ओके, अब यहाँ देखिए, यहाँ पर आप एग्जांपल करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए मान लेते हैं एक कंपनी है हमारी टाटा एंड सन्स। ठीक है, ये है वास्तव में है कंपनीज। ठीक है, टाटा एंड सन्स ये कंपनी है। ओके, ठीक है। अब ये जो टाटा एंड सन्स है, हाँ जी, इस टाटा एंड सन्स कंपनी क्या कर रही है? इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। अब इन्वेस्टमेंट कैसे? किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीद लेती है। ठीक है, ये मैं एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ, रियल एग्जांपल है। बाकी अगर टाटा एंड सन्स का एग्जांपल मैं बाद में भी ले लूँ और अभी मैं आपको नॉर्मल एग्जांपल देके भी बताऊँ तो वो बेटर रहेगा। ठीक है, फिर मैं इसको भी ले लूँगा। मान लेते हैं हमारी कंपनी है एबीसी लिमिटेड, फिर मैं टाटा एंड सन्स का भी ले लूँगा। ठीक है, और एबीसी लिमिटेड के पास में एक्स्ट्रा कुछ पैसा पड़ा है जिसको वो इन्वेस्ट करना चाहती है, तो वो क्या करती है? किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीद लेती है स्टॉक मार्केट से, है ना। वो प्राइमरी मार्केट से, आईपीओ से भी ले सकती है, या फिर जो हमारा सेकेंडरी मार्केट होता है यानी कि बीएसई, एनएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, वहाँ पर जाकर के भी शेयर्स किसी दूसरी अच्छी कंपनी के खरीद लेती है। ओके, तो इसका पैसा क्या हो गया? इन्वेस्ट हो गया। तो जैसे इंडिविजुअल किसी कंपनी के शेयर्स खरीद सकता है, ऐसे कैसे कोई कंपनी भी किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीद सकती है, क्योंकि कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर हमने पढ़ा है कि कंपनी खुद एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है जिसका जन्म जो है लॉ के द्वारा होता है, इनकॉर्पोरेशन होता है, और वो जो है अपने नाम से एसेट्स परचेज कर सकती है, इन्वेस्टमेंट कर सकती है, एग्रीमेंट कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है ना। तो कंपनी खुद एक पर्सन है, बट आर्टिफिशियल पर्सन है। ओके, तो अब ये कंपनी जाती है कि मैं किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट कर दूं। तो इसने क्या किया? एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, उस कंपनी के शेयर्स परचेज कर लिए। ठीक है, तो उस कंपनी के कौन से? इक्विटी शेयर्स परचेज कर लिए और बदले में पैसा लगा दिया इसके अंदर। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कर लिया। ओके, तो अब ये एबीसी लिमिटेड की बैलेंस शीट में जो ये इक्विटी शेयर खरीदे हैं, इसको हम एसेट साइड में एज अ इन्वेस्टमेंट दिखाएंगे। ठीक है, बट ये शेयर अगर थोड़े बहुत खरीदे हो तो ठीक है। अगर ये शेयर परचेज किए हैं 50% या उससे ज़्यादा, ये जो शेयर्स है ना, टोटल XYZ लिमिटेड के शेयर्स है, मान लेते हैं 10 लाख। अब ये 10 लाख जो शेयर्स है, ये नंबर ऑफ शेयर्स है, उसके अंदर अगर हमने 50% और मोर या तो 50% या उससे ज़्यादा शेयर XYZ लिमिटेड के एबीसी लिमिटेड ने अगर खरीद लिए, तो इसका मतलब ये हो गया कि एबीसी लिमिटेड जो है वो इस कंपनी का एक बहुत बड़ा शेयर होल्डर बन गई, जिसके पास 50% या उससे ज़्यादा शेयर्स हैं। और मान लेते हैं 51% शेयर परचेज कर लिए, 50% से ज़्यादा हो गए, तो 51% शेयर परचेज कर लिए इस कंपनी ने। तो इसका मतलब अब इस एबीसी लिमिटेड के पास में इस कंपनी के 51% शेयर्स आ गए। अब 10 लाख का आप 51% कर लीजिए तो कितना होगा? लगभग 10 लाख का होगा 5,10,000। यस, तो 5,10,000 शेयर्स मान लेते परचेज कर लिए फॉर एग्जांपल के लिए। तो 51, यहाँ तो 50 या उससे ज़्यादा बोला था, मैंने 51 कर लिया। ठीक है, अच्छा आंकड़ा है। ओके, लेकिन आप एग्जाम में लिखो तो 50 या और मोर लिखना। ठीक है, ओके। अब इस कंपनी की जब भी एजीएम होगी, एजीएम तो समझते हो, एनुअल जनरल मीटिंग, है ना। तो एजीएम के अंदर क्या किए जाते हैं? सारे के सारे शेयर होल्डर आते हैं। किसकी कंपनी की? XYZ लिमिटेड कंपनी की एजीएम तो होगी, एनुअल जनरल मीटिंग तो होगी।
और क्या होता है ये फर्स्ट लेक्चर में हम समझ चुके हैं। तो एजीएम के अंदर सारे शेयर होल्डर आएंगे, ओके, और शेयर होल्डर आके क्या करेंगे, बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लेंगे, और उस डिसीजंस में क्या होगा, वोटिंग राइट होगा सभी शेयर होल्डर को। जिसके पास एक शेयर है उसको एक राइट, एक वोट देने का अधिकार। और इस कंपनी के पास कितने शेयर हैं, 5,10,000, तो कितना वोट देगी, 5,10,000, यानी कि 51% वोटिंग राइट इस कंपनी के पास में आ गया, एबीसी लिमिटेड के पास में आ गया, किसका, XYZ लिमिटेड का। तो एबीसी लिमिटेड भी इसके अंदर शेयर होल्डर की तरह काम करेगी, और वो भी 51% वोटिंग पावर इसके पास में है। तो अब XYZ लिमिटेड के जो भी डिसीजंस एजीएम में लिए जाएंगे वो सब किसके कंट्रोल में आ गए, एबीसी लिमिटेड के, क्योंकि एबीसी लिमिटेड के पास में 51% वोटिंग राइट आ गया है। अब जैसा ये बोलेगी ना वही डिसीजन हो गया, 49 तो कम हो गए, बाकी सब इकट्ठे होके भी आ जाए तो भी इसको हरा नहीं पाएंगे। तो इस केस के अंदर एबीसी लिमिटेड जो है वो XYZ लिमिटेड को क्या कर रही है, कंट्रोल कर रही है। यस, उसके पूरे डिसीजंस को, उसके सारे के सारे डिसीजंस को कंट्रोल कर रही है। तो यहां पर इस कंपनी को बोलते हैं होल्डिंग कंपनी। क्या बोलते हैं, होल्डिंग। जो हमारी एबीसी लिमिटेड है ये कौन सी कंपनी हो गई, होल्डिंग कंपनी हो गई, जो किसी दूसरी कंपनी के 50% या उससे ज़्यादा शेयर होल्ड करते हैं। और जिस कंपनी के शेयर होल्ड किए जा रहे हैं उसको बोलते हैं सब्सिडियरी कंपनी। आ गया समझ में, यस। सर इसको होल्डिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये होल्ड करती है। देखो होल्डिंग वर्ड के आगे क्या लिखा हुआ, होल्ड। क्या होल्ड करती है, 50 या और मोर, यानी 50 या 50 से ज़्यादा शेयर्स, 50 या 50% से ज़्यादा शेयर किस कंपनी के, किसी दूसरी कंपनी के, क्या कर रही है, होल्ड कर रही है। या तो 50% या उससे ज़्यादा शेयर, है ना, इतने परसेंटेज तो होल्ड कर रही है, तो इसलिए होल्डिंग कंपनी। और जिस कंपनी के होल्ड किए जा रहे हैं, जो होल्डिंग कंपनी जिस कंपनी को कंट्रोल कर रही है, उस सामने वाली कंपनी को हम बोलते हैं सब्सिडियरी कंपनी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब ऐसा जरूरी नहीं है, अब इसके अंदर एक पॉइंट और होता है। मैं जो आपको टाटा एंड सन्स का बोल रहा था उसमें आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कंपनी है रियल में टाटा एंड सन्स, ठीक है। अब टाटा एंड सन्स जो है वो बहुत सारी कंपनी के शेयर्स को होल्ड करती है। जैसे कि ये होल्ड करती है आपका टाटा मोटर्स, ठीक है, और टाटा मोटर्स हो गया, और भी बहुत सारी कंपनीज है। जैसे मेरे को याद नहीं आ रहे नाम इसके, एक सेकेंड। टाटा स्टील, ठीक है, TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इन सब के जो है 50% से ज़्यादा शेयर कौन होल्ड करता है, टाटा सन्स होल्ड करता है। 50% से ज़्यादा होल्ड कौन करता है, टाटा सन्स। तो टाटा सन्स क्या हो गई, आपकी होल्डिंग कंपनी हो गई, और ये क्या हो गई, सारी की सारी सब्सिडरी कंपनीज हो गई। आगे समझ में, ठीक है। तो ये होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी होता है। अब इसके अलावा एक चीज़ और समझना, ठीक है, वो क्या है, अगर कोई कंपनी, मान लेते हैं एक कंपनी है ये एक्स लिमिटेड, और एक्स लिमिटेड जो है एक कंपनी दूसरी है वाई लिमिटेड। वाई लिमिटेड के 50 तो नहीं लेकिन कम से कम मिनिमम 20% शेयर होल्ड करती है या वोटिंग पावर होल्ड करती है, कम से कम 20%। तो इस केस के अंदर XYZ लिमिटेड को 21% तक इन्फ्लुएंस कर रही है कौन, वाई लिमिटेड को, कौन, एक्स लिमिटेड। तो इस केस में वाई लिमिटेड को हम क्या बोलेंगे, एसोसिएट कंपनी। अब कोई बोले सर 20 से कम हुआ तो फिर इसको एसोसिएट नहीं बोलेंगे, अगर 20 से ज्यादा हुआ तो एसोसिएट बोलेंगे। कितना ज्यादा, 20 से लगाकर 50 से कम तक, है ना, 49 तक, इतने परसेंट। अगर कोई भी कंपनी है तो 20% शेयर होल्ड करती है, 21, 22, 30, 35, 49 तक, तब तक तो ये एसोसिएट कंपनी है। लेकिन अगर इसके 50% शेयर होल्ड कर दिए तो फिर ये एसोसिएट नहीं है, फिर क्या हो जाएगी, होल्डिंग कंपनी, है ना, फिर तो होल्डिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, तो अब इसी चीज़ को जो है मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ, इस जो नोट्स में लिखे हुए हैं उससे मैं आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर अभी ओपन कर लेते हैं हम नोट्स। यहाँ पर सबसे फर्स्ट आता हमारा होल्डिंग कंपनी,
अब थ्योरी पढ़ लेते हैं, तो अब थ्योरी समझ में आ जाएगी है ना, क्योंकि थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर आपके दिमाग में बन गया होगा। तो यहाँ पर होल्डिंग कंपनी आप देखेंगे तो क्या है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 2 और सब सेक्शन 46 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, होल्डिंग कंपनी क्या, इन रिलेशन टू वन और मोर अदर कंपनीज, एक या एक से ज्यादा कंपनीज, मीन्स अ कंपनी ऑफ विच सच कंपनीज आर सब्सिडरीज कंपनी, ऐसी कंपनी जिसकी एक या एक से ज़्यादा सब्सिडरी कंपनीज हैं वो होल्डिंग कंपनी है, ठीक। ओके, अ कंपनी विच होल्ड, या तो होल्ड करती है और कंट्रोल करती है अनदर कंपनीज इज कॉल्ड होल्डिंग कंपनी। अब क्या कंट्रोल करेगी, उसके पूरे बिजनेस को कंट्रोल कर सकती है, उसके डिसीजंस को कंट्रोल कर सकती है ना, क्योंकि वोटिंग राइट आ गया ना। ओके, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, कंपनी इज कॉल्ड अ होल्डिंग कंपनी दैट पर्टिकुलर कंपनी होल्ड और ऑन एटलीस्ट 50%, कम से कम 50% किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स को होल्ड कर दे, वोटिंग पावर को होल्ड कर दे, कम से कम 50, ज़्यादा से ज़्यादा तो फिर 51, 60, 100 भी कर सकती है। ओके, ठीक है, फिर वो फुली ओन होल्ड ही हो जाएगी। ऑफ अदर कंपनीज एंड अथॉरिटी टू मेक मैनेजमेंट डिसीजन, सारे मैनेजमेंट डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करेगी, उस कंपनी को, उसके कंपनी को जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगी, क्योंकि वोटिंग राइट आ गया है तो फिर अब सारे डिसीजन तो इन्फ्लुएंस हो गए ही होंगे। तो वो होल्डिंग कंपनी, सामने वाली जो कंपनी हो गई वो कौन सी हो गई, वो हो गई हमारी सब्सिडरी कंपनी है। देखिए, सब्सिडरी कंपनी अकॉर्डिंग टू इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, सब्सिडरी कंपनी इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी, सब्सिडरी कंपनी वो कंपनी होती है जो कंट्रोल होती है किसी दूसरी कंपनी द्वारा, कैसे, या तो टोटल वोटिंग राइट जो है उसका 50% या उससे ज़्यादा वोटिंग राइट किसी दूसरी कंपनी के पास में चला गया है, या फिर जो हमारी सब्सिडरी कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसको दूसरी कंपनी का कर रही है, कंट्रोल कर रही है। दूसरी कंपनी के कोई डायरेक्टर्स वगैरह उस बोर्ड के अंदर मेजोरिटी में है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होता है, जो पूरे साल कंपनी को रन करता है ना, डायरेक्टर्स रन करते हैं कंपनी को, है ना, कंपनी के CEO, MD, है ना, चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, अब वो उस पद पर किसी दूसरी कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, ठीक है। तो या फिर किसी भी तरीके से अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंट्रोल कर रही है, या फिर वोटिंग राइट जो है वो 50% या उससे ज़्यादा किसी दूसरी कंपनी के पास में, तो उस कंपनी को हम, जिस कंपनी को पूरा कंट्रोल किया जा रहा है उस कंपनी को हम सब्सिडियरी कंपनी बोलेंगे। मैं फालतू इसको लेंदी नहीं बनाऊंगा, बहुत सिंपल चीज़ है ये। अब इसके अंदर ये कुछ पॉइंट्स है जो दे रखे हैं, आप देख सकते हैं। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है, जो बोर्ड मीटिंग होती है उसके कंपोजिशन को कंट्रोल किया जा रहा है अगर किसी दूसरी कंपनी के द्वारा, या फिर जो हमारा होल्डिंग है मेजॉरिटी शेयर्स वो किसी दूसरी कंपनी के पास में है, तो जिस कंपनी के पास में मेजॉरिटी शेयर होल्ड कर रही है कोई कंपनी, वो होल्डिंग हो गई, और जिस कंपनी के शेयर होल्ड किए जा रहे हैं वो हो गई हमारी सब्सिडरी कंपनी, ठीक है। सब्सिडरी ऑफ अनदर सब्सिडरी, अब ये देखना बेटा, अ कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी अ होल्डिंग company of another company if another company is a subsidiary of another mentioned company subsidiary। क्या है मैं आपको बताता हूं। देखो, मान लेते हैं एक कंपनी है ए लिमिटेड, ठीक है, और ए लिमिटेड जो है, हाँ, ए लिमिटेड बी लिमिटेड के शेयर होल्ड कर रही है, कितने, 51% या 50% या उससे ज़्यादा, तो ये क्या हो गई, होल्डिंग कंपनी, ये क्या हो गई, सब्सिडरी कंपनी। समझ में आ गया। बट बी लिमिटेड जो है वो सी लिमिटेड के, बी लिमिटेड जो है वो सी लिमिटेड के 50% शेयर होल्ड करती है, तो इस केस में सी लिमिटेड क्या होगी, सब्सिडरी। लेकिन सी लिमिटेड सब्सिडरी किसकी है, बी लिमिटेड की भी है और ए लिमिटेड की भी है। ए लिमिटेड होल्डिंग किसकी है, इसकी भी है और इसकी भी है। क्यों, क्योंकि इसका मतलब ए लिमिटेड जो है बी लिमिटेड को तो कंट्रोल कर ही रही है, और बी लिमिटेड अगर कंट्रोल में आ गई तो ए लिमिटेड इनडायरेक्टली सीधा सी लिमिटेड को भी कंट्रोल कर लेगी। तो यहां पर ये दोनों सब्सिडरी कंपनी किसकी होल्डिंग, किसकी सब्सिडरी है, ए लिमिटेड की, और ए लिमिटेड किसकी होल्डिंग है, बी लिमिटेड की भी, और सी लिमिटेड दोनों कंपनी की होल्डिंग कंपनी। ओके, ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट रूप से हो गया। सॉरी, अब चलते हैं हम आगे, एसोसिएट कंपनी को पढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। और एक चीज और लिखी हुई है पॉइंट नंबर 4 में, ये भी अच्छी है, देखो मैं पढ़ा देता हूं। अ प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडरी कंपनी ऑफ अ पब्लिक कंपनी इज रिगार्डेड एज द पब्लिक कंपनी। देखो, अब मेरी बात पे ध्यान देना, एक कंपनी है जो पब्लिक कंपनी है, कैसी कंपनी है, पब्लिक कंपनी,
पब्लिक कंपनी कौन होती है? जो पब्लिक में शेयर इशू करती है, पब्लिक से फंड रेज करती है, वो पब्लिक कंपनी होती है, जिसके शेयर्स जो है सेकेंडरी स्टॉक मार्केट के अंदर BSE NSE एक्सचेंज मार्केट के अंदर जो कंपनी लिस्टेड होती है उसके शेयर्स आप परचेज कर सकते हो, वो पब्लिक कंपनी होती है। प्राइवेट कंपनी, हम डिफरेंस भी पढ़ाया था हमने लास्ट लेक्चर के अंदर, है ना, पब्लिक और प्राइवेट में। तो पब्लिक कंपनी जो है वो प्राइवेट कंपनी कि 50 या उससे ज्यादा शेयर जो है 50% या उससे ज्यादा शेयर जो है होल्ड करती है। कौन होल्ड करती है? पब्लिक कंपनी। किसके? प्राइवेट कंपनी में। तो पब्लिक होगी होल्डिंग, प्राइवेट क्या हो गई? सब्सिडरी। अब इस केस में जो वो प्राइवेट कंपनी है ना, उसको भी पब्लिक की तरह ट्रीट किया जाएगा। है प्राइवेट लेकिन उस पर कंट्रोल पूरा पब्लिक का हो गया, तो अब वो भी पब्लिक कंपनी हो गई। ओके, ठीक। नेक्स्ट आता है हमारा एसोसिएट कंपनी। देखो एसोसिएट कंपनी क्या होता है, समझना। व्हाट इज एसोसिएट कंपनी? एसोसिएट कंपनी क्या होता है? अकॉर्डिंग टू इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, एसोसिएट कंपनी in relation to another company means a company in which that other company has significant influence। ऐसी कंपनी जिसके 20% या 20% से ज़्यादा और 49% तक कोई दूसरी कंपनी शेयर होल्ड करती है। जैसे एक अपनी कंपनी, मेरी कंपनी, और मेरी कंपनी, मैं एक कंपनी हूँ और मेरे 20% या उससे ज़्यादा शेयर जो है कोई दूसरी कंपनी होल्ड कर रही, तो मैं एक एसोसिएट कंपनी हूँ। ऐसा समझ में? ठीक, कम से कम 20% है ना। द एक्सप्रेशन सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कब आता है? जब कोई कंट्रोल करती है एटलीस्ट 20% और 20 से ज़्यादा बट 49 तक, क्योंकि 50 होते ही फिर वो सब्सिडरी वाला रिलेशन हो जाएगा, फिर वो एसोसिएट नहीं रहेगी। ओके, फिर उसको हम सब्सिडरी कंपनी बोल देंगे। ठीक है, इसके अंदर जो जॉइंट वेंचर होती है, अगर जॉइंट वेंचर को कंट्रोल कर दिया जाए, एसेट और मैनेजमेंट को जॉइंट वेंचर कंपनी के कंट्रोल कर दिया जाता है, तो उसके अंदर भी वो फिर आपकी एसोसिएट कंपनी बन जाती है। यहाँ पर लिखा हुआ पढ़ सकते हैं। द एक्सप्रेशन जॉइंट वेंचर मीन्स अ जॉइंट अरेंजमेंट। जब कोई जॉइंट अरेंजमेंट हो जाता है वेयर द पार्टीज, जो वहाँ पर जॉइंट, अब जॉइंट वेंचर चैप्टर अकाउंटेंसी में पढ़ते हैं तो 2-3 पार्टीज होती है जो मिलकर के काम करती है। दैट हैव जॉइंट कंट्रोल ऑफ द अरेंजमेंट, हैव, जिनका किसी अरेंजमेंट पर जॉइंट कंट्रोल होता है, राइट द नेट एसेट ऑफ द अरेंजमेंट, और उस नेट एसेट पर भी, अरेंजमेंट पर भी जो है कंट्रोल होता है 20% या उससे ज़्यादा, तो वो सारी की सारी एसोसिएट कंपनी बन जाती है। ओके, फिर आता है हमारा गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी जो है मैं डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको पढ़ाऊंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।